Welcome to Tathastu ICS. My name is Rishi Kodwani and today I welcome you to our session on preliminary examination. आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि कैसे हम रिवर्स इंजीनियरिंग करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को और ज्यादा हम इजी बना सकते हैं. हाउ टू क्लियर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय रिवर्स इंजीनियरिंग. एक तो हम देखते हैं कन्वेंशनल अप्रोच होता है. इन कन्वेंशनल अप्रोच व्हाट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इज दैट हमने पहले स्टैटिक जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़े, हमने रेफरेंस बुक से उनको पढ़ा, हमने टेस्ट सीरीज करी और फिर हम सीधा चले गए प्रीलिम्स का एग्जाम देने के लिए. सो दैट इज वन कन्वेंशनल अप्रोच, बट देयर इज वन मोर स्मार्ट वे टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड दैट इज बाय रिवर्स इंजीनियरिंग. व्हाट हैपेंस इन रिवर्स इंजीनियरिंग इज दैट हम सबसे पहले पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा एम्फसाइज देंगे और ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे. तो rather than going from front towards examination, हम एग्जाम से स्टार्ट करके वापस हम रेफरेंस बुक की तरफ जाएंगे, ना कि पहले रेफरेंस बुक पढ़े और फिर एग्जाम की तरफ जाएं. तो देखते हैं आज का हमारा ये वीडियो में, आज के हमारे सेशन में हम क्या समझते हैं. फॉर क्लियरिंग एनी सिविल सर्विसेज एग्जाम, सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, मैं दो क्वेश्चन से हमेशा स्टार्ट करता हूं. किसी भी एग्जामिनेशन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर दीज टू क्वेश्चंस. अगर इन दो क्वेश्चन का आपके पास आंसर है तो आप कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन है कि क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच टू स्टडी. पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि पढ़ना ही क्या है, और दूसरी बात हमें यह पता होनी चाहिए कि कितना पढ़ना है. तो पहले सवाल का जवाब तो आपको पता ही होगा. व्हाट टू स्टडी का सिंपल आंसर है कि हमें सिलेबस से पता चल जाता है कि हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है. So this is the syllabus for the preliminary examination in which there are current affairs, जो हम सबको पता है बहुत ज्यादा important है, of national and international importance. Then there is history of India. Then there is geography of India as well as of world. Then there is Indian polity and governance. Then there is economy. Then there is general science and environment related issues. ठीक है, तो इस तरीके की कुछ बेसिक चीजें हैं. Now ये तो हुआ जवाब हमारा सवाल का कि क्या पढ़ना है, what to study. Now we will emphasize on, and this is the important part of our session, that how much to study. कितना पढ़ने की जरूरत है, ये कैसे अंदाजा लगे. तो अब अगर हमें पता है कि we have to study history और we have to study geography और we have to study polity, तो कितनी हिस्ट्री पढ़नी है, कितनी पॉलिटी पढ़नी है, इसका जवाब कैसे मिलेगा. For this I have brought you the PYQ distribution. पिछले 15 साल में from 2011 to 2025 the all the preliminary questions, हर साल पिछले 15 साल में अगर एक साल में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, so for last 15 years I have 1500 questions. All these 1500 questions have been divided into different segments, into different subjects. तो subject wise distribution कर दिया है हमने. We have divided these in subject wise distribution and gave and have brought to you subject wise कितने questions किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं. तो on an average, history, geography, polity, IR, science and tech, environment, economy and current affairs या government schemes या कोई miscellaneous topics अगर कोई पूछता है, उसका हमने एक पूरा आपके लिए distribution लेके आए हैं. So for example, on an average every year history में से 16 questions are asked, geography में से 11 questions are asked, similarly polity में से 15 questions are asked, similarly economy से 19 questions are asked. So we all know that these subjects become important. बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये तो हुआ पहला लेवल ऑफ एनालिसिस, जिसमें वी हैव गॉट टू नो दैट इन ऑल द सब्जेक्ट्स दे हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई सब्जेक्ट बहुत कम पूछ रहा है. सो देयर आर ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. अब एक सब्जेक्ट में क्या पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी? हाउ विल वी कम टू नो दैट? सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव ब्रॉट यू the subject within subject, what are the different topics that we need to highlight on, what are the different topics that we have to study. ये हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक है जो आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं देगा, हम आपके लिए यूट्यूब पे ये लेके आ रहे हैं. इन विच, सो फॉर एग्जांपल इन द एनवायरमेंट सब्जेक्ट पिछले 15 साल में अगर ज्योग्राफी और एनवायरमेंट में मिला दूं तो पिछले 15 साल में 270 क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर 1500 क्वेश्चन है उसमें से 270 क्वेश्चन हमारे पास एनवायरमेंट से आ रहे हैं, इन विच देयर आर 89 क्वेश्चंस स्पेसिफिकली फ्रॉम द टॉपिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Similarly, there are 47 questions coming from the topic of pollution.
सिमिलरली इकोसिस्टम से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिमिलरली क्लाइमेट चेंज से 33 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेसिफिकली कोई स्पीशीज पूछता है तो वैसे 22 क्वेश्चन आए हैं। एनर्जी के ऊपर 21 क्वेश्चन आए हैं और बेसिक टर्म्स के ऊपर दे आर अबाउट 21 क्वेश्चन अगेन। सो आइडिया क्या है, इफ वी कैन अंडरस्टैंड इन द लास्ट 15 years there are so many questions coming from environment, there is equal weightage। तो environment के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमें पता चल गया, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। सिमिलरली उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज पोल्यूशन। चाहे एयर पोल्यूशन है, चाहे वाटर पोल्यूशन है, चाहे लाइट पोल्यूशन है, चाहे नॉइज पोल्यूशन है, चाहे सॉइल पोल्यूशन है, कोई पोल्यूशन है, दैट इज कमिंग अंडर हियर, बट क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन पोल्यूशन। तो नाउ वी हैव गॉट टू अंडरस्टैंड कि पोल्यूशन इज अ टॉपिक, पोल्यूशन एज अ थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो इसको हम बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं स्पीशीज की बात करूं या सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करूं, दे आर लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी। सो उस पे मैं कम एनर्जी लगाऊंगा, इस पे मैं ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये टॉपिक्स कवर करूंगा कि यहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ये बात मेरे को 100% कंफर्म है। सिमिलरली आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। In last 15 years there are 174 questions coming from science and technology. So in 174 को आगे अगर मैं डिवाइड करूं तो कौन सी टॉपिक्स में आ रहा है, तो here we can see 53 questions are coming from basic biology and biotechnology. Similarly 42 questions are coming from basic physics and space technology and astronomy कि कौन सी सैटेलाइट गई या एस्ट्रोनॉमी में कौन से स्टार है या कौन सा एक्सोप्लैनेट है, इस टाइप के क्वेश्चंस। Similarly in 25 questions are coming from information and communication technology. So this way we have divided the entire PYQs for the subject of science and technology into further division of topics, जिससे आपको पता है कि जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करेंगे फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, यू हैव टू फोकस मोर ऑन बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू डिफेंस टेक्नोलॉजी और एज कंपेयर टू केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी। सबसे ज्यादा रेलेवेंस आपका बायो का और उसके बाद फिजिक्स का है, तो इनको आप बिना पढ़े नहीं जा सकते क्योंकि यहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है। सिमिलरली द नेक्स्ट इज अबाउट हिस्ट्री, जो स्टैटिक हिस्ट्री पोर्शन है। अब हिस्ट्री से सब लोग डरते हैं एंड वी हैव सीन दैट देयर आर अबाउट 215 क्वेश्चंस इन द लास्ट 15 years। तो ये हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन जो 215 है आर कमिंग फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री आर अबाउट 86 क्वेश्चंस। Similarly after modern the next is art and culture is the most important part which comes to be 54. इसके बाद ancient history is 30 and the last comes to be medieval history, that is again 30 questions. So similarly हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है एंड फॉलोड बाय आर्ट एंड कल्चर। तो ये दोनों टॉपिक आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। देन इन द इकोनॉमी अगेन वी हैव 255 क्वेश्चंस। ये 255 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज अगेन बैंकिंग सेक्टर। आरबीआई से क्वेश्चन आएगा, नेशनल रूरल एग्रीकल्चर बैंक से क्वेश्चन आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आएगा। सिमिलरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 49 क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आएगा, देन जीडीपी पे क्वेश्चन आएगा, नेशनल इनकम पे क्वेश्चन आएगा। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट मॉडल से क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, इक्विटीज क्या होते हैं, शेयर मॉडल्स क्या होते हैं, डेट क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं। ऑन सच क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट मॉडल्स आर कमिंग। देन so this way what we can understand is that whether it is infrastructure or whether it is land reforms, they have less preference as compared to banking sector or growth or agriculture जो बहुत ज्यादा पूछता है। So if I complete banking sector, agriculture and growth and development, more than 50% of my syllabus, more than 50% of my economy syllabus will be covered in prelims। मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेंस भी में भी यही पैटर्न है। मेंस का पैटर्न अलग है। फॉर specifically for prelims point of view I am giving this distribution. Similarly polity के अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम लेजिस्लेचर। आपको लगता है कि प्रियम्बल से क्वेश्चन आएगा, आपको लगता है कि इमरजेंसी से क्वेश्चन आएगा, नहीं। लेजिस्लेचर की लोकसभा कैसे काम करती है, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, बिल कैसे पास होता है, मेजोरिटी कौन सी लगती है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली द नेक्स्ट इज ऑन फंडामेंटल राइट्स, फॉलोड बाय फंडामेंटल राइट्स वी हैव एग्जीक्यूटिव और वी हैव आल्सो जुडिशरी और इलेक्शंस। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसको जहां से सबसे ज्यादा पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस वे दिस होल डिस्ट्रीब्यूशन आई हैव ब्रॉट यू फॉर अंडरस्टैंडिंग कि जब हम पॉलिटी पढ़ना शुरू करें और wherever we are going to start any subject, there has to be maximum emphasis given on which topic should we give more energy, should we give more time, should we practice more questions so that our chances in case of prelims examination becomes more successful। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन थे जो मैं आपके लिए लाया हूं which will help you in channelizing your preparation as well as energy in a much more and a stable manner ताकि it will assure you sure shot selection। और इसी के साथ I wish you all the very best and thank you।